हे गाइस, गुड इवनिंग। आई एम प्रथम मिश्रा और आज मैं आप सभी को गिटहब के बारे में बताऊंगा कि गिटहब क्या है, उसका यूज़ क्या है। और आज के सेशन में हम गिटहब मतलब क्यों देख रहे हैं, उसका हमने हमें क्या ज़रूरत है, हम क्या करने वाले हैं गिटहब का, तो वो आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ गिटहब? गिटहब आखिर है क्या? तो गिटहब ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ तो नहीं है। बस वो एक होस्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपने कोड्स को होस्ट करते हैं, मतलब कि सिर्फ हम तक नहीं, पूरे दुनिया तक रखते हैं। वो क्या करता है, आप अपने कोड्स को गिटहब पे पब्लिश कर सकते हो, वहाँ पे डाल सकते हो। और जिससे कि आपका कोड अगर आप पब्लिक करते हो तो सबको अवेलेबल होगा और कहीं से भी आप उसके एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे अगर आप अभी कुछ काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो और उसको आपको फिर कहीं घर से बाहर गए या फिर कहीं और गए, तो आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को तो हमेशा अपने साथ लेके घूमोगे नहीं। तो आपको चाहिए कि आप किसी और के सिस्टम में उसको एडिट करना है या फिर जो भी करना है, आपको उस पर काम करना है, तो कैसे करोगे? तो गिटहब यहाँ पे बहुत यूज़फुल होता है कि आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स है, कोड्स है, फाइल्स है, उसको गिटहब पे अपलोड कर दे और फिर आप कहीं से भी अपने गिटहब लॉगिन करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये गिटहब ही है। हम लोग गिटहब यूज़ क्यों करते हैं? तो गिटहब हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उसके कोड को ओपन सोर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक पहला यूज़ हुआ। अब ओपन सोर्स मतलब कि आपका कोड सिर्फ आपको नहीं, पूरे दुनिया के लिए अवेलेबल है। आपका कोड कोई भी एक्सेस कर सकता है और उसमें चेंजेस करके आपको प्रपोज कर सकता है कि ये चेंजेस मैंने किए हैं, आप चेक करें। तो इसे ओपन सोर्स कहते हैं। तो आपका कोड सोर्स फाइल जो रहता है वो सबके पास एक्सेस उसका रहता है, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। दूसरा ये कि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप किसी के भी प्रोजेक्ट में कोलैब कर सकते हैं। मतलब कि किसी का कोई एक प्रोजेक्ट है, आप उसमें जाके पार्ट ले रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प कर रहे हो। तो वो सेम प्रोजेक्ट, सेम फाइल को एक साथ बहुत सारे लोग मिलके उसको एक्सेस कर सकते हैं और इसी तरीके से वो प्रोजेक्ट पे एक साथ मिलके काम कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कोलैबोरेशन करना। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है तो गिटहब बेस्ट प्लेस है। और गिटहब का क्या होता है कि उसमें हमारे प्रोजेक्ट जो भी रहते हैं उसके फाइल्स मेंटेन्ड रहते हैं। तो मेंटेन्ड रहते हैं। इसका बाद में सेशन के एंड में इसको और अच्छे से एलेबोरेट करेंगे कि प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने का क्या मतलब है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज के सेशन में हम गिटहब के बारे में जान क्यों रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है गिटहब जानने की। तो तो जो गिटहब का यूज़ है हमारे आज के सेशन में, वो मेनली एक फीचर गिटहब प्रोवाइड करता है जिसके जिसे गिटहब पेजेस बोलते हैं। तो ये गिटहब प्रोवाइड करता है। तो ये कैसा फीचर है ना, जिसमें अगर आपको मतलब कि जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाया, कोड करके बनाया, तो अगर आप कोई मांगे आपसे कि दिखाओ कैसा वेबसाइट बना, तो ऑब्वियसली आप उसे अपना कोड्स तो नहीं दिखाओगे ना। वेबसाइट जब बन जाएगा तो वेबसाइट ही दिखाओगे। तो कैसे दिखाओगे? तो कहीं पे उसे होस्ट करना पड़ेगा। तो वहीं पे गिटहब का यूज़ हम लोग करते हैं। बहुत सारे होस्टिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन मोस्ट कॉमनली प्रोग्रामर्स ऐसे बेसिक लेवल पे गिटहब होस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट अगर आप होस्ट करते हो तो एक लिंक, जैसे हर वेबसाइट का रहता है वैसे ही एक लिंक बन के आता है। तो उस लिंक को क्लिक करने से या ओपन करने से कोई भी आपके प्रोजेक्ट को देख सकता है कि आपने बनाया क्या है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सारा गिटहब का यूज़ मतलब अभी आप बताया कि क्या यूज़ करने वाले हैं, वो उतना समझ में आया ना? तो उतना समझ में आया तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। अभी बस मतलब बेसिक लेवल से ही बताएंगे कि कैसा हम अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करने वाले हैं। अभी जो असाइनमेंट दिया है ना हमने, एच टी एम एल का असाइनमेंट दिया है, तो वो एच टी एम एल का वेबसाइट है, उसे हम होस्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे होस्ट करेंगे वो अभी प्रथम बताएगा। इतना समझ में आ गया ना जितना प्रथम ने इंट्रो बताया, मतलब बेसिक ही है। हाँ भैया। हाँ तो ठीक है प्रथम, कंटिन्यू करते हैं फिर।
ठीक है, तो फिर देखते हैं अकाउंट बनाने से होस्टिंग तक क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो बेसिकली जब आप सर्च करते हो github.com तो कुछ ऐसा पेज खुल के आता है। यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ता है। तो साइन इन अगर आपने पहले से किए हुए हो, अगर अकाउंट है तो साइन अप करना, अकाउंट नहीं है तो साइन इन करना। मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है, तो मैं दिखाता हूँ। मैंने एक नया अकाउंट बनाया हुआ था, तो मैं साइन इन करता हूँ। तो जब आपका नया नया अकाउंट बन के खुलेगा, जब स्टार्ट होगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये एक पूरा फ्रेश अकाउंट है, इस पे कुछ भी काम अभी किया नहीं गया हुआ है। तो कुछ ऐसा दिखता है होम पेज गिटहब का। तो इसीलिए डायरेक्ट हम चलते हैं अपने प्रोफाइल पेज पे। तो ये होता है गिटहब का प्रोफाइल पेज। ये थोड़ा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती नहीं है, तो समझने में आसानी होगी। ये लेफ्ट साइड पोर्शन पे आपका प्रोफाइल पिक, बायो, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके बारे में है, ये रहती है। और ये ओवरव्यू पैनल पे आपके कंट्रीब्यूशंस वगैरह रहते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेन चीज़ हमारा आज का काम क्या है, हमें जानना है रेपोजिटरीज के बारे में। तो यहाँ रेपोजिटरीज पे क्लिक करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं है यहाँ पे इस अकाउंट से। तो सब सोच रहे होंगे कि रेपोजिटरीज क्या है। तो बेसिकली जैसे हम अपने सिस्टम में फोल्डर्स बनाते हैं ना, तो यहाँ पे गिटहब में जो फोल्डर्स है उन्हीं को रेपोजिटरी बोला जाता है। सारे को नहीं, मतलब जैसे एक मेन बेस। जैसे मैं दिखाता हूँ अपना जो प्रोजेक्ट है। जैसे ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये एक फोल्डर है। वहीं जब अगर ये गिटहब पे होता तो उसको रेपोजिटरी बोलते हैं हम लोग। जैसे मेरा जो दूसरा अकाउंट है, उसमें आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। हम्म तो ये मेरा प्रीवियस अकाउंट है जिस पे मैंने काम किया हुआ है। तो ये थोड़ा भरा भरा दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम हुए हैं यहाँ अकाउंट में। तो प्रोफाइल पे चलते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, जहाँ देख सकते हो लेफ्ट साइड में बायो वगैरह इन्फॉर्मेशन आपके बारे में रहते हैं। और ये ओवरव्यू पैनल है, और रेपोजिटरीज। ये ये सारे देखो, इतने सारे रेपोजिटरीज है, मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट फोल्डर्स है। इन सभी को रेपोजिटरीज बोलते हैं। तो एग्जांपल के लिए ये वाला अगर मैंने खोला, तो देख सकते हो इस फोल्डर के अंदर भी, मतलब इस रेपोजिटरी के अंदर भी दो फोल्डर्स है और तीन फाइल्स है। तो जो मेन फोल्डर है जहाँ पे आपका सारा काम रहता है, उसको ही रेपोजिटरी बोलते हैं गिटहब में। तो किसी को कोई डाउट है कि रेपोजिटरी क्या है, या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया अब तक, तो पूछ सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ भी काम नहीं किया हुआ है, सो सब कुछ खाली है। किसी को कोई डाउट है? ये जो रेपोजिटरी के बारे में मतलब थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। तुम्हारा प्रोजेक्ट फोल्डर है ना, मतलब जो मेन फोल्डर है वो है तुम्हारा रेपोजिटरी होगा, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो भी फोल्डर वगैरह है, और या फिर और भी कोई फाइल है जो कि तुम्हारे प्रोजेक्ट रिलेटेड है ना, वो सब क्या है, वो सब तुम्हारा सोर्स कोड है। तो फिर प्रोजेक्ट फोल्डर और प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो फोल्डर और फाइल्स रहते हैं वो दोनों अलग है। फोल्डर और फाइल सोर्स कोड है, और ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर है तुम्हारा रिपोजिटरी है। इतना समझ में आ गया होगा ना। मतलब सिंपल सा ही है, मतलब नाम ही तो चेंज कर रहे हैं। क्या है, प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम रिपोजिटरी। समझ गए ना। Yes. ओके, ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं, आगे बढ़े। हाँ। तो देखते हैं। जैसे जो हमारा फाइल था, मतलब हमारा प्रोजेक्ट क्या था, ये था, सबने बनाया होगा। जो भी असाइनमेंट था, इसको खोलने से इसमें हमारे जो भी फाइल्स है वो है। अब ये क्या करना है हमें कि होस्ट करना है गिटहब पे। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? मेन चीज़ तो हमारा मोटो वही है कि गिटहब पे हमें होस्ट करना है। तो कैसे करेंगे?
तो सबसे पहले वहाँ पे फोल्डर है, फोल्डर हमें यहाँ पे भी चाहिए। मतलब यहाँ पे फोल्डर को क्या बोलते हैं, रेपोजिटरी। तो यहाँ पे रेपोजिटरी हमें बनाना है। तो कैसे बनाए? प्रथम थोड़ा ब्राउज़र को थोड़ा ज़ूम कर देना, ईज़ी रहेगा। अच्छा भैया, ठीक है भैया। हाँ, सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे रेपोजिटरीज बनाने का मेनली बहुत सारे जगह पे इसका होता है, मतलब कि ऑप्शन होता है। तो एक ऑप्शन जो ये प्लस आइकन वाला दिख रहा है, ये हर पेज में होता है, हर जगह पे होता है गिटहब का, तो ये इजीली अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ न्यू रेपोजिटरी का ऑप्शन सभी को दिखेगा, तो उस पर क्लिक करना है। तो कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। आपसे पूछा जाएगा आपके रेपोजिटरी का नाम, डिस्क्रिप्शन, आप उसको पब्लिक रखना चाहते हो या प्राइवेट। तो पब्लिक और प्राइवेट से क्या मतलब है? मतलब कि ये है कि अगर आप रेपोजिटरी बनाओ तो आपके पास ऑप्शंस है, या तो पब्लिक या तो प्राइवेट। अगर आपका रेपोजिटरी प्राइवेट है तो आप उस पर काम कर सकते हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो बाकी लोगों को नहीं दिखेगा, वो ओपन सोर्स नहीं होगा। ओपन सोर्स उसको कब कहेंगे? जब आप उसको रेपोजिटरी को पब्लिक करते हो, यानी कि आपके रेपोजिटरी के अंदर जो भी फाइल है, आपके फोल्डर्स के अंदर जितने भी फाइल्स है, वो सभी को एक्सेस होगा। उसको ओपन सोर्स बोलेंगे पब्लिक रखने से। फिर नीचे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, रेडमी फाइल, ये गिट इग्नोर, ये सब कुछ डालने का। तो रेडमी फाइल बेसिकली एक फाइल होता है जो कि आपके गिटहब रेपोजिटरी के बारे में थोड़ा सा मतलब डिस्क्रिप्शन दे देता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो बनाते हैं रेपोजिटरी। तो रेपोजिटरी का नाम, तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जो कि मैंने अपने सिस्टम में बनाया था कि day 1 HTML बेसिक, तो इसी को जस्ट मैं कॉपी करके यहाँ डाल दे रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज़ ही बनाने वाले हैं, बस यहाँ पे फोल्डर यहाँ है और हमें फोल्डर यहाँ बनाना है। तो ये नाम रख दिया। डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ असाइनमेंट, पब्लिक पे सिलेक्टेड है, और एक readme फाइल डाल देता हूँ। इतना करने के बाद क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करना है। तो ये रेपोजिटरी बन के खुलता है, ऐसे है, कुछ ऐसे दिखता है। तो इतने तक में अगर किसी को डाउट है तो पूछो कि रेपोजिटरी क्या है, किसी को कुछ समझ नहीं आया या फिर कैसे बना कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। भैया भैया रिपोजिटरी का जो नेम है वो सेम नेम रखना है या दूसरा भी कोई रख सकता है, कुछ रख सकता है तुम्हारा उसमें? मर्जी, तुम्हारा मर्जी, कुछ भी रख सकते हैं। हाँ ठीक है। ओके, और किसी को कुछ डाउट? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो ये रेपोजिटरी खुल के बन गया। अब अगर मैं जाऊं रेपोजिटरीज में, अरे ये तो मेरे दूसरे अकाउंट में ही बन गया, चलो कोई ना। तेरा अकाउंट है। कोई ना। तो जैसे ये एक बन गया रेपोजिटरी। तो ये day 1 HTML बेसिक, तो रेपोजिटरी नया है, बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कुछ नहीं है सिवाय एक फाइल के। तो ऐसा मान लो कि day 1 HTML बेसिक एक फोल्डर है, जिसके अंदर बस अभी एक ही फाइल पड़ा हुआ है, readme.md, जिसके अंदर कुछ नहीं है, बस वो एक ऑटो जनरेटेड फाइल है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है day 1 HTML बेसिक असाइनमेंट, वो खुद से जनरेट हुआ है। वैसा कुछ हमें उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, उसको इग्नोर करो। तो बस हमारा फोल्डर तो बन गया। अब क्या करना है, इतना काम हमारा हो गया है कि आ, ये जो फोल्डर हमने यहाँ बनाया, वही फोल्डर हमने यहाँ पे बनाया, जिसको कि हम लोग रेपोजिटरी बोल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा मेन काम क्या है कि फोल्डर्स के अंदर जो फाइल है, फोल्डर बन गया। अब फोल्डर के अंदर ये जो फाइल्स है, ये हमें कहाँ पहुँचाना है, वहाँ पे पहुँचाना है। तो वो कैसे होगा? तो हमारे पास फाइल्स पहले से है, हमें बस उनको अपलोड करना है। तो सबको यहाँ पे एक ऐड फाइल का बटन दिख रहा होगा। तो ऐड फाइल पे क्लिक करने से दो ऑप्शंस हमें मिलते हैं, एक क्रिएट न्यू फाइल्स का और दूसरा है अपलोड फाइल्स का। तो हमें बेसिकली अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ लिख के आ रहा है ड्रैग फाइल हेयर टू ऐड देम टू योर रेपोजिटरी।
और चूज़ योर फाइल्स, तुम यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो या फिर ड्रैग कर सकते हो। तो ड्रैग करने का मतलब ये है कि अपने सारे फाइल्स को सिलेक्ट करो। और एक चीज़ मेन डाउट सभी का होता है, सब कोई गलती ये करते हैं कि सीधा फोल्डर उठा के डाल देते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि फोल्डर हमने पहले बनाया हुआ है। ये फोल्डर इक्वल टू ये रेपोजिटरी बन गया फोल्डर। अब फोल्डर के अंदर के फाइल्स को हमें इस रेपोजिटरी में डालने हैं। तो सिर्फ फाइल्स को सिलेक्ट करना, फोल्डर के अंदर के जो फाइल्स है सिर्फ उनको सिलेक्ट करना है और ड्रैग करके ऐसे यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो धीरे धीरे दिख रहा होगा कि अपलोड हो गया और ये तीनों फाइल अब अपलोड हो गया। अब नीचे आना है सीधा, कुछ बिना छेड़खानी करते हुए। यहाँ कमिट चेंजेस लिखा है। कमिट चेंजेस मतलब कि प्रोग्रेस को सेव करना है, मतलब जो अपलोड हो गया उनको सेव करना है। तो कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। तो अब दिख रहा होगा कि इस रेपोजिटरी में, मतलब इस प्रोजेक्ट फोल्डर में 4 फाइल्स है। पहले से जो था वो तो रेडमी एमडी, उसको इग्नोर करना है। बाकी जो हमने 3 अपलोड किए। तो मेन चीज़ अब आता है जो कि हमारा पर्पज़ है, क्यों आज हम लोग गिटहब को देख रहे थे, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई। तो अब मेन चालू करते हैं। तो मेन पर्पज़ ये है कि जैसे कि देखे कि गिटहब का अकाउंट बन गया। गिटहब में हमने रेपोजिटरी भी बना दिया। सिस्टम के जो फोल्डर है उसमें जो फाइल्स है उसको हमने गिटहब पे भी डाल दिया। अब क्या करना है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि ये सिर्फ हमको नहीं दिखे। मतलब अगर कोई तुमको बोलेगा कि वेबसाइट दिखाओ, तो क्या तुम ये रेपोजिटरी उनको दिखाओगे कि ये मेरा वेबसाइट के फाइल्स है? वो बोलेगा ये तो वेबसाइट के फाइल्स है, वेबसाइट कहाँ है? तो क्या करना पड़ेगा ना, इसको होस्ट करना पड़ेगा ताकि एक लिंक तुमको मिले। वो लिंक तुम किसी को भी भेजो और तुम्हारा वेबसाइट खुले। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है ना कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो ये कोड, इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट, एक्शंस वगैरह सब है। हमें इसमें से अब किसी का काम नहीं है, बस हमें जाना है सेटिंग्स पे। ये रेपोजिटरी का सेटिंग पेज है। यहाँ पे भी कुछ बाकी सब चीज़ को इग्नोर मारते हुए लेफ्ट साइड में ये पैनल जो है, यहाँ पे एक पेजेस आएगा। तो पेजेस पे क्लिक करना है। यही है गिटहब पेजेस, जो कि होस्टिंग फीचर प्रोवाइड करता है। तो गिटहब पेजेस खुल के कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस यहाँ पे लिखा है गिटहब पेजेस और ये रेपोजिटरीज प्रोजेक्ट्स के लिए पेजेस बनाते हैं। तो अब ये मांग रहा है सोर्स कि रेपोजिटरी में क्या सोर्स रहेगा। तो यहाँ नन है पहले से। तो यहाँ पे जब तुम लोग नन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस रहते हैं, नन और यहाँ पे रहता है मेन या तो मास्टर। किसी का मेन दिखा सकता है, किसी का मास्टर। तो हमें नन को डिसलेक्ट करने के लिए मेन या फिर तुम लोगों का मास्टर जो भी दिखा है उसको सेलेक्ट करना है। फिर क्या करना है, सेव कर देना है। और सेव करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ये ब्लू कलर के बॉक्स में आएगा, योर साइट इज रेडी टू पब्लिश्ड एट ये लिंक है। तो लिखा है रेडी टू पब्लिश्ड, नॉट येट पब्लिश्ड, मतलब कि अभी तक पब्लिश हुआ नहीं है लेकिन रेडी है। तो अभी ये लिंक काम नहीं करेगा क्योंकि अभी तक पब्लिश हुआ नहीं है। तो फिर से अगर आप अकाउंट को रिफ्रेश करो कुछ टाइम बाद, लेता है। जितना आपके फाइल्स का साइज होगा, जितना ही हैवी प्रोजेक्ट बनाओगे उतना ही लेट लगेगा आपका साइट पब्लिश होने में। तो ये सिंपल सा था, तो जल्दी पब्लिश हो गया। पब्लिश हो गया तो ग्रीन कलर का बॉक्स दिखा रहा है कि योर साइट इज़ पब्लिश्ड। तो अब जो साइट पब्लिश हो चुका है ये है हमारा वो लिंक। तो इस लिंक को हम अगर नए टैब में खोलते हैं तो दिख सकता है ये हमारा प्रोजेक्ट खुल के आ गया। अब ये लिंक आप किसी को भी भेजो तो सब एक्सेस कर सकते हैं ये पूरा पेज को। तो अब हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो लाइव है। ये हुआ होस्टिंग। और सबसे मेन चीज़ कि गिटहब जब होस्ट करता है तो उसका जो HTML वाला फाइल है वो तुम्हारा index.html नाम का ही होना चाहिए। index.html को हटा के कुछ भी, जैसे यहाँ पे और 2 HTML फाइल है। तुम लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आया होगा कि जब साइट बन गया
तो ये वाला फाइल को ही क्यों दिखाया, कॉन्टैक्ट वाले को क्यों नहीं दिखाया। तो ये होस्टिंग का मतलब रूल बोल लो एक तरीके से, कि फ्रंट पेज जो मतलब होम पेज रहेगा उसका आइडेंटिफिकेशन होता है index.html, मतलब कि जो फाइल का नाम index.html रहेगा वही फाइल खुल के आएगा। अब अगर मैं इसका नाम कुछ चेंज कर दूं तो नहीं खुलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं कुछ और कर देता हूँ, कुछ भी, सेव। तो जो हमारा साइट है, देखते हैं साइट, पेजेस में गए, यहाँ पे अभी फिर से जब जो भी आप करोगे मतलब कि अपडेट, तो फिर से ये पब्लिश होने में टाइम लगेगा। फिर से लिखा योर साइट इज पब्लिश्ड एट इतना, अभी भी पब्लिश हुआ नहीं है, ग्रीन होने से पब्लिश होगा, तो वेट करते हैं थोड़ा। हाँ, तो ये पब्लिश हो चुका है। तो अब इसका अगर हम नया टैब में ओपन करते हैं तो दिख रहा है, पता नहीं क्यों दिख रहा है, दिखना तो नहीं चाहिए था। हाँ शायद हाँ, फिर ये अरे ये सुन देखो, ना प्राइवेट टाइप। हाँ ये देखो, सही है। वो गायब हो गया। अब हमारा सिर्फ redmi.md फाइल दिख रहा है। थोड़ा साइट रिलोडिंग में टाइम लगा, लेकिन ये दिख रहा है, देखो वो गायब हो गया हमारा। तो यही मैं बता रहा था कि जिस साइट मतलब जो होम पेज रहेगा उसको पब्लिश करने का वही रूल है कि उसका नाम जो है वो index.html होना चाहिए। तो इसको वापस index.html कर देते हैं। सेव। अब दोबारा रिलोड करके देखते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा, थोड़ा टाइम लेता है ये। देखो तो आ गया। यही है होस्टिंग, सिंपल सा प्रोसेस है। फिर आप इस लिंक को कॉपी करके रख सकते हो कहीं भी। तो ईज के लिए यहाँ पे अबाउट में रख दो वेबसाइट का जो लिंक होता है, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो कोई भी आपके रेपोजिटरीज में आएगा, देखेगा हाँ इस जो भी प्रोजेक्ट है उसका लिंक ये है, मतलब आपका पेज होस्टेड है, तो वो लिंक पे क्लिक करके आपका प्रोजेक्ट देख सकता है। और नीचे लिखा हुआ है देखो, गिटहब पेजेस एक्टिव, मतलब कि आपका होस्टिंग हो चुका है, आपका पेज एक्टिव है और सबको दिखेगा। तो यही था गिटहब का होस्टिंग। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। प्रोजेक्ट बनाओगे अपलोड करोगे, बनाओगे अपलोड करोगे, तो धीरे धीरे पूरा प्रोसेस इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आदत हो जाएगी चीज़ों की। हाँ, तो अभी जो भी हम लोग जानेंगे वो टोटली एक्सेप्शनल है, मतलब उसको जानने की इस हमारे प्रोजेक्ट में तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने ये पॉइंट बताया था कि GitHub provides feature by the help of which you can maintain your project। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्रोजेक्ट को मेंटेन करने का क्या मतलब हुआ, वही अभी देखेंगे। तो ये हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे हमने ये वाला रेपोजिटरी अभी बनाया, तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट ही हुआ ना। तो इस प्रोजेक्ट में मान लो बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है, ये तो छोटा सा प्रोजेक्ट है, और तुम अभी कभी अगर फ्यूचर में बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसमें तुम्हारा कोई ग्लिच आ रहा है, मतलब कोई बग है, कोई दिक्कत आ रहा है, जैसा कि फोटो है वो तुमको बड़ा चाहिए लेकिन छोटा आ रहा है, या फिर कोई भी चीज़ अगर सही नहीं है और तुम उसको नहीं कर पा रहे हो ठीक, या फिर तुम्हारे पास टाइम की कमी है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसको मेंटेन फिर कैसे होगा, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा। तो वहीं गिटहब फीचर देता है कि तुम उसमें इश्यूज क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा इश्यूज का, तो अगर इश्यूज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इश्यूज क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर तुम अगर एक इशू क्रिएट करते हो कि प्रोफाइल फोटो इज नॉट शोइंग, तो और उसका डिस्क्रिप्शन में लिख दो
कि फ़ोटो नहीं दिख रहा है, मैं कोड सही लिख रहा हूँ फिर भी फ़ोटो नहीं दिख रहा है, कोई हेल्प कर सकता है तो करो। तो वो एक इशू ओपन रहेगा। तो क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है, पब्लिकली अवेलेबल है सभी को, तो कोई अगर तुम्हारे रेपोजिटरी में आता है और देखता है कि वहाँ पे एक इशू है, क्रिएटर ने इशू क्रिएट किया है, क्रिएटर या फिर चाहे जो भी एक इशू है, वो इशू को पढ़ेगा कि क्या इशू है, डिस्क्रिप्शन को देखेगा, फिर क्या करेगा ना कि अगर उससे हो पाता है तो वो चेंजेस करेगा कोड में, फिर चेक करेगा, वो खुद चेक करेगा कि सही हुआ कि नहीं। अगर सही होता है तो फिर वो आके क्रिएटर को बताता है कि हाँ ये मैंने चेंजेस किए, ये ठीक हो गया है, आप एक बार देख के इसको अपडेट कर दो। तो क्या करता है ना क्रिएटर की देखता है, अगर उसका कोड सारा सही है और काम कर रहा हो, तो जो चेंजेस थे वो फिर अपने प्रोजेक्ट में उसको मतलब अप्लाई कर देता है। तो ऐसे मेंटेन होता है। तो तुम वहाँ पे कितने भी इश्यूज क्रिएट कर सकते हो, जो भी तुमको करना है। कोई भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में आके इश्यूज देख के उस पर काम करके चेंजेस करके तुमको बोल सकता है। तो ये होता है कंट्रीब्यूशन, कोलैब करना प्रोजेक्ट्स में। तो गिटहब बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा गिटलैब कुछ कुछ है जो गिट यूज़ करके हैं प्लेटफॉर्म, और कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो मेंटेनिंग से यही मतलब था और ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब अगर कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर सेशन को एंड करते हैं। अगर इन केस तुम अगर सोच रहे होगे कि कोई ऐसे वैसे मतलब कोई भी बंदा आके ऐसे प्रोजेक्ट को क्यों कंट्रीब्यूट करेगा, लोग कंट्रीब्यूट क्यों करते हैं, क्योंकि ना जब भी वो सीखते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी सीखते हैं, जैसे कि मुझे HTML सीखना है, ये भी एक वेब टेक्नोलॉजी है ना, और जावास्क्रिप्ट हुआ, तो ये सब लोग कैसे सीखते हैं, मतलब प्रैक्टिस से सीखते हैं ना। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रोजेक्ट्स पे काम करके। तो जैसे कि प्रथम का प्रोजेक्ट है, उसमें इसका कुछ फोटो का कुछ प्रॉब्लम था, उसने बोला तो अच्छा मैंने देखा, अच्छा ये इशू है, तो इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे लगा, तो फिर मैं उसमें कुछ चेंजेस करूंगा सॉल्व करने के लिए, फिर सॉल्व होने के बाद प्रथम को दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिर मतलब इससे मैं कुछ गेन कर रहा हूँ ना, कि पहले मुझे पता नहीं था, तो फिर मैं गूगल करके सर्च करता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, फिक्स कैसे कर सकते हैं, तो फिर मुझे पता चला, फिर मैंने फिक्स किया, फिर उसके बाद जाके मैंने प्रथम को बताया कि हाँ देख मैंने कर दिया। तो फिर ये होता है कोलैबोरेशन। मतलब इसमें ओपन सोर्स का फायदा पता है क्या है, कि तुम ना बहुत जल्दी सीखते हो, जो भी सीखते हो, मतलब थ्रू प्रैक्टिस और मतलब थ्रू इंटरेक्शन, मतलब दोस्तों के साथ मिलके तुम प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, है ना। मैं प्रथम का दोस्त हूँ, तो फिर मैं उसके साथ मतलब आराम से कोलैब कर पा रहा हूँ उसके प्रोजेक्ट में, तो सही है ना, बहुत अच्छी फीचर है गिटहब की। तो गिटहब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम कोलैब कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। अगर किसी को भी कोई प्रोजेक्ट बनाना हो मिलके, तो फिर गिटहब का यूज़ करना, मतलब हम गिटहब का सेशन हम करने वाले हैं, जब फर्स्ट ईयर आएंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे, अभी तो नहीं कर सकते, एक साथ करेंगे फर्स्ट ईयर में, मतलब सॉरी फर्स्ट ईयर जब आएंगे